गाजा में युद्ध की वजह से इजरायली सेना चौतरफा घिर चुकी है। एक तरफ लेबनान का हिजबुल्ला तो दूसरी तरफ यमन का हूती और इराक, सीरिया के प्रतिरोधी समूहों ने अपने हमलों से इजरायल को घुटनों पर ला दिया है। वहीं रफा शहर में आईडीएफ अभी भी हमास का सफाया करने के लिए जद्दोजहद कर रही है। लेकिन इन सब के बीच गाजा में इजरायली फौज को घुसे करीब 8 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है और अब इजरायल के जवान युद्ध में थकते जा रहे हैं। साथ ही आईडीएफ को सैनिकों का भारी नुकसान भी हुआ है और इन सारे हालातों के बीच इजरायली सेना में नए सैनिकों की कमी की बात अब खुलकर सामने आ गई है। जी हां, आईडीएफ के आला अफसर लगातार नेतन्याहू की अगुवाई वाली सरकार से नए सैनिकों की भर्ती की मांग कर रहे हैं ताकि पुराने सैनिकों को आराम दिया जा सके। और इसी को ध्यान में रखते हुए 25 जून 2024 को इजरायली सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया था। इस फैसले में कोर्ट ने साफ कर दिया था कि अब इजरायली सरकार अति रूढ़िवादी यहूदियों की सेना में भर्ती को अनिवार्य करने के लिए कानून बनाए। कोर्ट का कहना है कि चाहे महिला हो या फिर पुरुष, हर 18 साल के अति रूढ़िवादी को सेना में अपनी सेवा देनी होगी। वहीं इजरायल में अति रूढ़िवादी समुदाय को सेना में सेवा से मिलने वाली छूट के कानून की मियाद पिछले साल खत्म हो गई थी। हालांकि सरकार ने इसे आगे बढ़ा दिया था, लेकिन अब अति रूढ़िवादी समुदाय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के विरोध में उतर आया है। ये समुदाय इजरायल में लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है। कई जगहों पर आगजनी और हिंसा तक हुई है। लेकिन इस सब के बीच सवाल ये उठता है कि आखिर इजरायल का ये अति रूढ़िवादी समुदाय है क्या, और ये सेना में जाने का इतना विरोध क्यों कर रहा है, और इजरायल में कब से इस समुदाय को सेना में सेवा से छूट मिली हुई है। दरअसल इजरायल के इस अति रूढ़िवादी समुदाय को हारेदिम के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब ईश्वर से डरने वाला हुआ। ये समुदाय हकीकत में धर्मनिरपेक्ष यहूदी संप्रभुता और सेना में सेवा करने की धारणा को नहीं मानता है। ये समुदाय मानता है कि यहूदियों के पवित्र ग्रंथ तोरहा को पढ़ना ही सर्वोच्च मूल्य है और तोरहा के ज्ञान की वजह से सदियों से यहूदियों का अस्तित्व बना हुआ है। और इजरायल की स्थापना से ही यानी साल 1948 से ही इस समुदाय को सैन्य सेवा से छूट मिली हुई है। जब इजरायल बना था तो उस वक्त के पीएम डेविड बेन गुरियोन ने अति रूढ़िवादी के करीब 400 धार्मिक स्कूलों या धार्मिक सेमिनरियों को सैन्य सेवा में छूट दी थी और इस बात पर सहमति जताई थी कि भविष्य में उन्हें ये छूट मिलती रहेगी, जिससे वो इजरायल को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने में मदद करेंगे। आपको बता दें कि इजरायल का ये अति रूढ़िवादी समुदाय काले और सफेद रंग के कपड़े पहनता है, जो अपने आप को ज्यादातर यहूदियों के धार्मिक कार्यों में लगा कर रखता है। और यही वजह है कि इस समुदाय का मानना है कि अगर वो सेना में भर्ती होंगे तो वो एक धर्मनिरपेक्ष बनकर निकलेंगे और सेना में जाने से उनका विशेष दर्जा भी समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा वो जो काले और सफेद कपड़े पहनते हैं वो भी उनसे छिन जाएंगे और उन्हें सेना की खाकी वर्दी पहननी पड़ेगी। इस समुदाय का ये भी मानना है कि धार्मिक कर्मकांडों से अलग होने से उनकी सांस्कृतिक विरासत, संस्कृति और जीवन जीने का विशेष तरीका उनसे छिन जाएगा और इसी वजह से ये समुदाय सेना में भर्ती को लेकर विरोध कर रहा है। लेकिन अब इजरायल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इस समुदाय की सैन्य सेवा अनिवार्य कर दी गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर जनसंख्या के हिसाब से इजरायल में इस समुदाय की कितनी आबादी है। तो आपको बता दें कि इजरायल की कुल आबादी में 13% इसी रूढ़िवादी समुदाय का हिस्सा है। हालांकि करीब 1200 अति रूढ़िवादी लोग सेना में अपनी सेवाएं पहले से ही दे रहे हैं और इस आंकड़े को बढ़ाने के लिए इजरायल के अटॉर्नी जनरल गैली मियारा ने नेतन्याहू की सरकार को निर्देश दिए हैं कि वो जल्द से जल्द अदालत के फैसले की तामील करे। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सेना ने पहले ही अतिरिक्त 3000 अति रूढ़िवादी सेमिनरी के छात्रों को सेना में भर्ती करने का फैसला किया है। लेकिन ये फिलहाल साफ नहीं हुआ है कि इनका चयन कैसे होगा, क्योंकि मौजूदा समय में पूरे इजरायल में करीब 60,000 ऐसे छात्र हैं जिन्हें सेना में भर्ती से छूट मिली हुई है।